रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या थे? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ईस्टर्न इंडिया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बंगाल वाज द फर्स्ट, हम कह सकते हैं कि बंगाल वाज द न्यू कैपिटल या फिर ओल्ड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। सबसे पहले बंगाल ही अंग्रेज बना था, आज समझिएगा। बंगाल अभी भी अंग्रेजों का लगता है शायद, ठीक है। यहाँ पर कोलकाता ऐसा लगता है जैसे कि पहले ही, बहुत पहले ही जो है वो मतलब दुनिया जी चुके हैं, अंग्रेज हो चुके हैं, लाइफ में सब कुछ हो चुका है इनके, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल में ही आए थे। बैटल ऑफ प्लासी और ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा हम लोग एक बार और समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास समझिए हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ईस्टर्न बंगाल, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया या फिर हम लोग बोलेंगे बंगाल, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो कि हिंदूज में से स्टार्ट की गई थी, दैट इज व्हाट ब्रह्मो समाज, ठीक है। Bengal was the center of many reform organizations like Brahmo Samaj by Raja Ram Mohan Roy। आप लोगों से ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट ये तो जरूर पूछा जाएगा कि who started the ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्मो समाज, ठीक है। Who started बेटा? By Raja Ram Mohan Roy। Raja Ram Mohan Roy also the person, ठीक है, who actually participated in एंटी सती मूवमेंट, मतलब जिसके अंदर एंटी सती रिफॉर्म्स जो हुए थे। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज विच इज लेटर एज ब्रह्म समाज, ठीक है। उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था। ब्रह्मो समाज क्यों बोला था बेटा उन्होंने? क्योंकि वो बंगाली थे। बंगालीज का जो एसेंट है बोलने का, दिस इज डिफरेंट। वो ब्रह्म को ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? जो बंगाली है वो समझ सकते हैं, जो नहीं है वो भी समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है। हमारे यहाँ एसेंट की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट समझते हैं। The Brahmo Samaj made an effort to reform the Hindu religion by removing abuses and by basing it on the worship of the God, one God, and on the teachings of Vedas and Upanishad, even though it has repudiated the doctrine of infallibility of the Vedas। ठीक है बेटा, हमने ब्रह्मो समाज के अंदर क्या मेन बताया गया, दैट भगवान सिर्फ एक है, ठीक है, ओनली वन गॉड की वर्शिप करनी चाहिए, ठीक है, माना। और उन्होंने वेदास और उपनिषद के ऊपर बहुत ध्यान दिया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो गया था कि वेदास को लोगों ने भुला दिया था, ठीक है। जो वेद थे उनके ऊपर ध्यान ना देके अपने 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 रूल बना दिए थे, ठीक है, ब्राह्मण्स ने या फिर जो अपर कास्ट इंडियंस थे उन्होंने, ठीक है। उस टाइम पर ब्रह्मो समाज वॉज देयर, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा? वो रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, प्लस रिवाइवलिस्ट भी थे। मैं ये भी बोलूंगी कि वो रिवाइवलिस्ट भी थे, ठीक है। आगे देखिए, द हिंदू मूवमेंट्स में ब्रह्मोस वर बेसिकली अपोज टू आइडोलिटी, ठीक है। आइडोलिटी क्या है बेटा? आपकी मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा होती है ना, आप लोग समझते हो मूर्ति पूजा क्या होती है बेटा? वेदास मान भी वेट कर लो, वो सब चीजें बता दो, ठीक है। आइडोलट्री एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। इनफैक्ट द ब्राह्मिकल सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक ही गॉड है, ठीक है, और उसमें आइडोल मतलब भगवान की जो मूर्ति है उसकी पूजा ना करना, डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए, रिचुअल्स नहीं होने। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन या किसी चीज के बारे में नहीं बोल रही, बिकॉज आई ऑल्सो वर्शिप गॉड एंड मेरे भी खुद के तरीके हैं, आप उनको सुपरस्टिशियस बोलो या कुछ भी बोलो। बट इन ब्रह्म समाज ये बोला गया था कि जो मूर्ति है, जो आइडोल है, ठीक है, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मतलब इसके पीछे एक स्टोरी थी दैट राजा राम मोहन रॉय और रिलेटेड टू देम कि वो गए हुए थे मंदिर में, उन्होंने देखा कि वो उनके ऊपर तो चूहे जो है कूद रहे हैं, इस टाइप की कुछ चीजें थी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, तो उस वजह से उन्होंने ये बोला कि आइडोलरी जो है और सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस खत्म करके एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। उपनिषद पढ़ने चाहिए, वेदास पढ़ने चाहिए। वेदास बेटा 4 है नंबर, में बताऊंगी उन चीजों को आगे, ठीक है। उपनिषद आपके मतलब ये हिंदू टेक्स्ट थे, ठीक है, हिंदूज के जो टेक्स्ट थे जिनके अंदर इंफॉर्मेशन थी, जो स्टडी सेंटर थे उस टाइम पे, जो स्टडी के लिए जो मेन चीजें थी, वो उनको बोलते हैं ब्रह्मास एंड वो वेदास एंड वो, ठीक है। Brahmos were also great social reformers. They actively opposed the caste system, child marriage, supported the general upliftment of women, including widow remarriage and the spread of modern education to men and women। समझ गए? ब्रह्मोस के सारे काम जो थे वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अपब्रिंगिंग के लिए थे, अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए, गुड अपब्रिंगिंग के लिए। They supported क्या कहते हैं विडो रीमैरिज, दे अपोज कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज। याद रखिएगा इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक था उस टाइम, इस टाइम, अभी भी
That is the caste system. We are always fight on over the caste system. Plus हम लोग religious basis पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज सपोर्टेड जनरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। मैंने आपको बताया था वुमेन को कभी भी इंडिया के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, ठीक है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही जो है वो मिली है, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय वॉज अ पर्सन जिन्होंने एक्चुअली विडोज के लिए प्लस सती वुमेन्स के लिए बहुत सारे काम किए थे। Promote tradition of Raja Ram Mohan Roy was carried forward after the 1843 by the Devendranath Tagore and after 1866 Keshav Chandra Sen। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। पहले जो ब्रह्मोस था वो 1843 देवेंद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे एंड उसके बाद 1866 केशव चंद्र सेन, उसके बाद राजा राम मोहन राय, ठीक है। समझ गए सबके सब? इन चीजों को प्लीज इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट